हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ योग। सो टुडे आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के पहले के कॉन्सेप्ट थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसमें जो यूज़ हो रहे हैं कॉन्सेप्ट वो पढ़ेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन देते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि -2 -1। और रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, जीरो भी एक रियल नंबर है, ठीक है ना। और जैसे 1.5 है तो वो भी एक रियल नंबर है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम यहाँ पास 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, उसको हम यहाँ पास रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। अब सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो हमारा जो पी बाई क्यू है वो हमारा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल हमारा 7/6, 2/3, 4/9, ये हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में है। नंबर अलग अलग होना चाहिए, तो ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, दीज आर द नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में 7/6, 2/3, 4/9 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हमारे किस फॉर्म में होते हैं, √7, 2√3, 2 + √5, इसमें अंडर रूट जरूर आता है, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। जैसे -2, -1 एंड जीरो हमारा इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि और 1 2 एंड एक्सेट्रा। ओके, इक्वलिट डिवीजन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, जो एक कॉन्सेप्ट बात किया गया है, इक्वलिट डिवीजन लेमा। आई होप आप सब देख पा रहे होंगे। इक्वलिट डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, है ना। इक्वलिट डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम सेम चीज़ है। लेमा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इसको। इसमें एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने 3 को 16 से डिवाइड किया, सॉरी 16 को हमने 3 से डिवाइड किया, 5 टाइम गया, 15 आया, 1 रिमाइंडर बचा। तो ये जो डिवाइड किया हमने, ये हमारा जो बाहर है वो हमारा डिवाइजर है, और जो अंदर है वो हमारा डिविडेंड है, और जो ये है हमारा, ये हमारा क्वोशिएंट है, और ये हमारा रिमाइंडर है। उन्होंने क्या बताया कि जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड है इज इक्वल टू के क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा, है ना। मतलब उन्होंने बताया कि जो इसका, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू किस तरीके से निकल सकती है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके प्लस रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 16 इज इक्वल टू के 3 × 5 15 + 1 16, ये प्रूफ हुआ। और इन्होंने ये भी बताया कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जीरो से बड़ा हो सकता है और जीरो के बराबर ही हो सकता है, देख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बट जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर से छोटा होता है रिमाइंडर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो रिमाइंडर है डिवाइजर से छोटा है ना। तो अब हम इन्होंने किस बेसिस के लिए क्या फाइंड करने के लिए बताया था, इन्होंने एचसीएफ फाइंड करने के लिए बताया था। मतलब एचसीएफ तो हम नॉर्मल निकाल सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 96। ओके, तो एक तो हम नॉर्मल मेथड जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब पार्ट करके, जैसे कि 24, उसके बाद फिर 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, एंड एक 96 का सेम करेंगे, 2 48 जा, 2 24 जा, 2 12, 2 6 एंड 3 1। इनको अलग अलग लिखते हैं अपन, जैसे 24 को 2 × 2 × 2 × 2 एंड 96 को कितना टाइम 2 है, 4 टाइम 2 में है, इंटू 3। अब जो कॉमन चीज़ होती है उसको ले लेते थे, एक ये कॉमन हुआ और एक ये कॉमन हुआ। तो एच सी एफ क्या लेते थे अपन, एच सी एफ जो 24 और 96 का लेते थे वो कॉमन सिंगल, एक 2 आया, एक इधर से 2 आया, एक इधर से 2, एक 3, प्रोडक्ट कर देते थे
2 2 4 2 8 3 24 ये आया। एक तो हम सिंपल इस तरीके से पहले निकालते थे, 9th 8th क्लास में निकाला होगा आपने। ओके, अब हम फाइंड करेंगे इक्वलेट डिवीजन लेमा से इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम आगे करते हैं। अब देखते हैं इसी सेम को HCF ऑफ 24 एंड 96 को बाई इक्वलेट डिवीजन से करते हैं। किससे करते हैं? बाय इक्वलेट डिवीजन लेमा। ओके, इसी सेम मेथड से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा नंबर है वो हमारा डिविडेंड होगा। जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा? हमारा डिविडेंड, मतलब अप्लाई करेंगे हम 96, और जो छोटा होगा वो हमारा 24, जो डिवाइजर होता है। ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 24 टू 48, 48 टू 96। आप नॉर्मली करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 4 बार में पूरा कट जा रहा है ये 96, और ये कहाँ आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0। अब जो उसकी कंडीशन थी, उन्होंने क्या बताया था कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू के डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये बताया था उन्होंने। अब जो डिविडेंड क्या है हमारा यहाँ पे 96 है, ये रहा डिविडेंड हमारा। डिवाइजर 24 है, क्वोशंट 4 है, प्लस रिमाइंडर कितना है? 0 है। यहाँ पे क्या रिमाइंडर क्या हो गया? हेयर रिमाइंडर क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसके आगे अब हम नहीं करेंगे। जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस पार्ट का जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF हो जाता है। ठीक है ना, जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाए उस पार्ट का जो HCF होता है वो हमारा डिवाइजर होता है। ठीक है ना, तो HCF ऑफ 24 एंड 196 का क्या होता है हमारा? क्या आ जाएगा? 24। अब सिंपल मेथड से भी 24 आ रहा था, इक्वल डिवीजन लेमा से भी 24 आ रहा है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि इन्होंने सही बताया। ओके, अब हम यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हैं, पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। यूज इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम ये 3 पार्ट दिए हुए हैं। मैं आपको 2 पार्ट डिस्कस करूंगा, एक पार्ट आपको करके लाना है और फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ओके, फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225, इसको मैं बताता हूँ। एंड सेकंड पार्ट है 196 एंड 38220, और थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। मैं फर्स्ट एंड 2 पार्ट बताऊंगा, आपको थर्ड पार्ट होमवर्क के तौर पर करके लाना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो जब डिस्कस होगी उसमें उसके पहले आपको कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे आंसर दे देना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, तो HCF हमको किसका निकालना है? 135 एंड 225 का निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग इक्वलेट डिवीजन लेमा। क्या यूज करेंगे? इक्वलेट डिवीजन लेमा यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ओके, क्या कहता है इक्वलेट डिवीजन लेमा? ये सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे? जो बड़ा नंबर है वो अंदर रहेगा। बड़ा नंबर क्या है? 225, और जो छोटा नंबर है 135 वो बाहर रहेगा। कितनी बार में डिवाइड होगा ये? देखिए 135 टू जा 270 होगा।
ठीक है ना। 270 225 से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में डिवाइड करेंगे तो 135 इधर आएगा, 5 में से 5 आएगा तो 0 आ जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बताइए आप। यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो कुछ हो गया। अब जो ये 90 बचा, अब इसको आपको डिवाइजर मानना है। अब आपको देखिए, अब मैं एक स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे आपने इक्वल डिवीजन लेमा यूज़ किया तो क्या किया, जो क्या उन्होंने क्या बताया था, जो डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड आपने क्या लिखा, 225 लिखा, उसके बाद फिर 135 इंटू 1 प्लस 90 लिखा। अब यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर जो है क्या है, यहाँ पे हेयर, यहाँ पे लिख देंगे आप हेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल जीरो। रिमाइंडर क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। क्या फिर से डिवाइड करेंगे, अब हम इन दोनों नंबर के लेंगे, किसको लेंगे, 135 और 90 को लेंगे। अब 135 और 90 को लेने के लिए अगर इन दोनों नंबर में इक्वल डिवीजन लेमा लगाना होता है तो बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है, तो ये अंदर चला जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये नंबर यहाँ आ जाएगा। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता तब तक ऐसा प्रोसेस हम करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद फिर क्योंकि 1 ही बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में 180 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और यहाँ पे 45 हो जाएगा। ओके, अब इस प्रोसेस को हम लिख लेते हैं, सेम लिखेंगे। अगेन यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा, हमने यहाँ पे फिर से इक्वल डिवीजन लेमा यूज किया है। क्या करने के लिए, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि डिविडेंड, ये आपको लिखना है हर बार, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, तो डिविडेंड इसमें क्या है, डिविडेंड ये है बड़ा पार्ट 135 इज इक्वल टू का डिवाइजर क्या है, डिवाइजर हमारा 90 है, इंटू क्वोशिएंट क्या है 1 है और रिमाइंडर क्या है 45। यहाँ पे फिर से क्या हो गया, हेयर रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल जीरो है। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे इसके आगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो डिवाइजर हो जाएगा वो हमारा 45 हो जाएगा और डिविडेंड क्या हो जाएगा, वो हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा नंबर हमारा डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आ गई, जैसे यहाँ पे 135 यहाँ पे आया था, ये 90 अब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये 2 बार में जा रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 45 टू 90 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। अब यहाँ पे रिमाइंडर फिर लिखेंगे अगेन यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा, या फिर आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैं लेमा लिखना पसंद करता हूँ तो लेमा लिखूंगा मैं। तो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू के डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है हमारा 90 है, डिवाइजर क्या है 45 है, क्वोशिएंट क्या है 2 है, रिमाइंडर क्या है 0 है। ओके, उन्होंने कंडीशन क्या बताई थी कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है ना, डिवाइजर से छोटा होगा और डिवाइजर क्या है 45, 45 से तो 0 तो बहुत ही छोटा है, ये आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, इस क्वेश्चन की जैसे यहाँ जैसे रिमाइंडर 0 हो गया था तो हमने एचसीएफ क्या लिख दिया था, जो इनका डिवाइजर था वो हमारा एचसीएफ हो गया था। ऐसे सेम हमारा यहाँ पे ये डिवाइजर है हमारा इसका, तो हेयर सॉरी सॉरी हाँ हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ये आपको लिखना पड़ेगा। देन द HCF of किस चीज का कर रहे हैं हम, 135 एंड 225 इज 45। ओके, यस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट इट डाउन कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पे थोड़ा नीचे दिख नहीं पाया था आपको, यहाँ पे मैंने लिखा रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और देन द वैल्यू ऑफ एच सी एफ। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे भी, यहाँ पे बताया था जो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो वहाँ पर जो क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर जो होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो वहाँ पर जो डिवाइजर होता है वही हमारा एच सी एफ हो जाता है। तो ऐसी सेम हमारा यहाँ पर भी जब रिमाइंडर हमारा यहाँ पर भी 0 हो गया तो यहाँ पे ये डिवाइजर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एच सी एफ हो जाएगा। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं यहीं पर, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। आपको नंबर्स बड़े दिख रहे होंगे बट क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। 196 एंड 38,220, इसको हम करते हैं, इसका हमको एच सी एफ निकालना है। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो बड़ा नंबर क्या है 38220, तो वो अंदर चला जाएगा 38220। छोटा नंबर क्या है 196। ओके, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। अब इतना बड़ा नंबर है तो सबसे पहले हम 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट। 196 वन जा 196 होता है, 196 टू जा कितना होता है, 196 टू जा 392 होता है, जो कि 382 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, वन ही बार में लेंगे। ओके, तो क्या हम एक ही बार में लेंगे। ओके, तो 196, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 में 6 गया 6, आई होप आपको दिख रहा हो, 2 में से 6 गया 6, तो 8 में से 10 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 186। तो अब हम यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे प्लेस कर लेंगे 2। ओके, अब देखिए आपको 196 का टेबल तो नहीं आता क्योंकि आप पढ़ नहीं सकते, तो आप मतलब पढ़ सकते हैं बट 196 का आपको याद नहीं होगा, किसी को भी जनरली याद नहीं होता, मेरे को भी याद नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो लास्ट का डिजिट है यहाँ से भी कैंसिल करके और यहाँ से भी कैंसिल करके, यहाँ से भी कैंसिल करके और यहाँ से भी कैंसिल करके, अब आपको क्या हो गया 19 और इधर क्या हो गया 186। अब आपको 19 का टेबल तो नॉर्मली आता ही होगा, ठीक है ना। तो 19 के टेबल में 19 10 या 190 होता है, तो उसके जस्ट 190 से जस्ट छोटा है, तो इसको हम 9 टाइम लेंगे। ओके, 9 टाइम होगा तो इसके पूरे से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा फिर हमारा यहाँ पे 9 9 जा 81, 1 की 8 हासिल जाएगा यहाँ पे, और फिर 9 सॉरी 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 9 6 जा 54, 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे हासिल जाएगा, 9 9 81, 81 5 86, 6 की 8 गया, 9 1 9, 9 8 17 हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2 में से 4 गया 8 बचा, और फिर 6 में से 7 गया 9 बचा, मतलब 6 में से 7 जाता नहीं बट यहाँ पे कैरी जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और फिर यहाँ पे कैरी वापस करेगा तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, और ये भी 0 बचेगा। और फिर हम क्या लेंगे नीचे, ये 0 भी प्लेस करेंगे। ओके, अभी हमारा एक ही चल रहा है, अभी हमने ये दूसरा स्टेप नहीं किया जैसे इसमें किया था, अभी हमारा एक ही रिमाइंडर नहीं आया, पूरे को जब हम डिवाइड करेंगे तब तक होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा कितने बार में जाएगा, लगभग आप देखिए 196 4 जो कितना होता है, मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ, एक सेकंड, हम रफ लेते हैं कोई सी, एक सेकंड। देख सकते हैं ये रफ है, तो इसमें आपको करके बताता हूँ। 196 4 जा कितना होगा, 4 6 जा 4 की 20, 4 की 2 4 9 जा 36, 2 8 की 3, 4 1 जा 4, 3 7 8 784 हो गया। अब 196 इंटू 5 करके देखते हैं, 5 6 33, 5 9 45, 45 3 48, 4 हासिल, 4 1 5 1 5 980। तो यहाँ पे 990 एग्जैक्टली आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे कितने बार में जा रहा है, 5 बार में, तो यहाँ पे 980, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। बताया था ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, भले आपको नंबर बड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, डिविडेंड क्या है वहाँ पे 38220 है, डिवाइजर क्या है हमारा 196 है, क्वोशिएंट क्या है हमारा 195 है, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, और ये हमारा डिवाइजर हो गया, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, ओ सॉरी 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेयर, इसमें सिंपल पहले वाले के तरीके से हो गया ये पूरा, रिमाइंडर 0 एक ही स्टेप में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर
रिमाइंडर बराबर होगा 0। ओके, रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन द HCF इसका 196 एंड 38220 का क्या हो जाएगा हमारा 196 ही हो जाएगा। क्यों 196 हो जाएगा? क्योंकि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उधर का जो डिवाइजर होता है वही हमारा उस क्वेश्चन का HCF हो जाता है। ऐसे ही हमने इसमें भी देखा था, जब हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 हुआ तो उस पार्ट का जो हमारा डिवाइजर 45 था वही हमारा इसका आंसर हो गया। ऐसे हमने सेम इस पार्ट में देखा था, डिवाइजर 24 था वही हमारा HCF हो गया। सेम थिंग, ठीक है ना। तो आप जो थर्ड पार्ट है उसका आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, एक सेकेंड। यस, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे q हमारा कुछ इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर मैंने आपको बताया था कि इंटीजर वो होते हैं प्लस भी हो सकते हैं, जो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, निगेटिव में भी हो सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले मतलब इसमें बोल रहा है कि जो दुनिया में जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं, क्या होते हैं, दुनिया में जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो हमारे 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होते हैं। ये आपको प्रूव करना है। ओके, अब क्यू इंटीजर वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक। ओके, लेट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लेट करेंगे ए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लेट कर लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की बात की गई है, निगेटिव की बात नहीं की गई है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। एंड दैट इज जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव की बात की गई है। अब यहाँ पे मेनली क्वेश्चन में बता दिया गया है ऑड होता है, ऑड लेके चलना है आपको, लेकिन अपन हम दोनों के लिए करेंगे, ठीक है ना। फिर जो ऑड वाला होगा उसको सिलेक्ट कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए को, जो ए है हमारा वो 6 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमारा ये 6q + 1 इस फॉर्म को देख पा रहे हैं आप, 6q + 1 तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में दिया हुआ है साहब। तो डिवाइजर, ये हमारा जो ए है वो 6 को डिवाइड कर रहा है ना। ए हमारा 6 को डिवाइड कर रहा है, तो कैसे डिवाइड करेगा, इसको हम डिवाइड ऐसे ही सेम टू सेम आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ए है ये, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। ओके, ये होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेम चीज यूजिंग क्लिड, डिवीजन लेमा यूज करेंगे यहाँ पास। तो क्या होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू के डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू के डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो डिविडेंड क्या है हमारा यहाँ पास, ये हमारा क्या है, डिवाइजर। ओके, ये हमारा क्या है, डिविडेंड। ये हमारा क्या है, क्वोशंट, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड क्या हमारा ए है, और जो डिवाइजर क्या है 6 है, और क्वोशंट क्या है क्यू है, और रिमाइंडर क्या है हमारा आर है, ठीक है ना। तो अब हमने वहां पे उन्होंने लेमा जी ने एक वो भी बताई थी कंडीशन, क्या बताई थी कि जो आर है रिमाइंडर हमारा, वो हमारा 0 से बड़ा तो हो सकता है और बराबर भी हो सकता है 0 के, लेकिन किससे छोटा होता है हमारा, वो डिवाइजर से छोटा होता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है, एक तो 1 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकता। 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइजर से छोटा, डिवाइजर क्या है हमारे यहाँ पे 6 है, तो 6 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम सबको अब ए की जो वैल्यू है, वेरियस पॉसिबिलिटीज जो है ए की, वो हम क्या क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। मतलब ए को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं जब हमारी आर की वैल्यू ये सारी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ ए, ए की हमारी वेरियस पॉसिबिलिटीज क्या हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ आर इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं इफ आर इज इक्वल टू 1, इफ आर इज इक्वल टू 2, इफ आर इज इक्वल टू 3। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ।
इफ़ आर इज इक्वल टू 4, इफ़ आर इज इक्वल टू 5, अब आर इज इक्वल टू 6 नहीं लिखना, ठीक है ना। अगर आर 0 हो जाता है तो इसमें हम पुट करेंगे, किसमें, इसमें, ये इसको बॉक्स टाइप कर देते हैं, इसमें हम पुट करेंगे ए इज इक्वल टू का 6q प्लस 0, तो क्या हो गया हमारा 6q ही हो गया, क्योंकि 0 तो ऐड होगा पता ही नहीं चलेगा। तो फिर यहाँ पे हम 1 सेकेंड गाइस, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1 करेंगे, फिर ए इज इक्वल टू 6q प्लस 2 करेंगे, एज इट सेम हमारा ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा। सेम ए इज इक्वल टू 6q प्लस 4, सेम कुछ भी नहीं, सब चीज़ सेम है, आर की जगह हम बस 0 1 2 3 4 5 पुट कर रहे हैं। ओके, 6q प्लस 5 हो गया। अब इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू का 3q। ओके, इसको हम किसी की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। 6q प्लस 2 को हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के 3q प्लस 1 लिख सकते हैं। ओके, इसको हम सेम रहने देंगे, एंड फिर हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 3q प्लस 2। मतलब ये जो हैं, इनमें एरो की गई हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी 2 से डिविजिबल हैं। मतलब अगर आर 0 है तो मतलब ए इज इक्वल टू 6q प्लस 2 6q प्लस 4, ये हमारी जो हैं आर के, सॉरी 2 के डिविजिबल है। मतलब 2 के डिविजिबल है तो ये हमारी ऑड तो हो नहीं सकती, ये हमारी इवन इंटीजर हुई, है ना। अगर कोई चीज़ 2 के डिविजिबल है तो वो हमारी इवन ही होगी, ऑड तो होगी नहीं, तो मतलब इनको हम निगलेक्टेबल कर देंगे। उसके बाद जो हमारी ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1 है, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3 है, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5 है। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3 और ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। इन दिस सिचुएशन, इन सारी सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन ए विल बी ऑड, ए हमारा क्या है, ऑड है। ओके, इन सारी सिचुएशन में ए हमारा ऑड है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, प्रूव करने का जो सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं हमारे इस फॉर्म में होते हैं। हमने प्रूव कर दिया कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 हमारे ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, जो कि हमारे इस फॉर्म में, क्योंकि ये हमारे तो इवन हो गए ना, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड हो गए तो ये हमारे इवन हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो ये बाकी के तीन जितने भी दुनिया में पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो हमारे इसी फॉर्म में होंगे, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। बस लिख सकते हैं आप यहाँ पे हैंड्स प्रूफ, बाकी लिखना कोई जरूरी नहीं। ओके, सिंपल।